एसडीएस विद्यापीठ के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे विषय हिंदी कक्षा 5 से पाठ 16 रेवती का संगीत पौधा। पौधा सभी लोग जानते होंगे क्या है होता है। जो पेड़ छोटा रहता है उसे पौधा कहते हैं। रेवती का संगीत पौधा यानी एक रेवती नाम की लड़की है, उसका पौधा क्या संगीत सुनता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, रेवती के बारे में जानते हैं। उसके पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं वायलिन। यहाँ पे वायलिन दिया है तो इसका मतलब होता है सारंगी जैसा हल्का बाजा होता है। आप लोग जैसे गिटार तो देखे होंगे, उसी तरह का एक वायलिन होता है। प्रदर्शनी, प्रदर्शनी का मतलब होता है नज़ारा। मोहनम, यहाँ पे मोहनम एक राग होता है। संगीत प्रेमी, संगीत प्रेमी का मतलब होता है, प्रेमी का मतलब होता है, संगीत प्रेमी का मतलब होता है संगीत से प्रेम करने वाला। यहाँ पे दिया है कीटनाशक, कीटनाशक का मतलब होता है कीटों को नाश करने वाला। यहाँ दिया है प्रतियोगिता, प्रतियोगिता का मतलब होता है मुकाबला। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। रेवती संगीत की छात्रा थी। एक रेवती नाम की लड़की है जो किसकी छात्रा है, संगीत की। उसे वायलिन बजाना बहुत अच्छा लगता था। उसे वायलिन बजाना, वायलिन का मतलब होता है सारंगी जैसा हल्का बाजा होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे गिटार, गिटार की तरह रहता है, उसे वायलिन कहते हैं। तो रेवती को वो वायलिन बजाना बहुत अच्छा लगता है। जब भी उसे समय मिलता वह वायलिन बजाती। जब भी उसको समय जब उसको समय मिलता था तो वो क्या करती थी, वायलिन को बजाती थी। रेवती के घर के बाहर, रेवती के घर के बाहर बरामदे में बहुत से गमले रखे थे। रेवती जो थी एक छात्रा थी, उसे वायलिन बजाना बहुत अच्छा लगता था और जब भी उसको समय मिलता था तो क्या करती थी, उस वायलिन को बजाती थी। रेवती के घर के बाहर, रेवती का घर जहाँ पे था उस घर के बाहर बरामदे में बहुत से गमले रखे थे। बहुत से गमले रखे हुए थे। गमलों में यानी फूल लगाया जाता है, उस गमले में बहुत से, मतलब वैसे गमले बहुत से रखे हुए थे उसके बरामदे में। गमलों में रंग बिरंगे फूल वाले पौधे थे। उस गमलों में रंग बिरंगे फूल वाले क्या थे, पौधे थे। उसके गमलों में क्या थे, रंग बिरंगे फूलों के पौधे थे। उस गमलों में रंग बिरंगे फूलों के पौधे थे, यानी हर रंग के फूलों के पौधे थे। बरामदे में सीमेंट की एक बेंच थी। उसके बरामदे में सीमेंट से बना एक बेंच था। रेवती इस बेंच पर, रेवती जो थी वो इसी बेंच पर बैठकर वायलिन बजाती थी। जो रेवती नाम की छात्रा थी वह उसी सीमेंट के बने बेंच पर बैठकर क्या करती थी, वो वायलिन को बजाती थी। एक दिन जब रेवती वायलिन बजा रही थी, एक दिन रेवती जब वायलिन को अपने बजा रही थी, उसका ध्यान दीवार के पास रखे गमले पर गया। तभी जब वो वायलिन बजा रही थी तो एक दिन उसका ध्यान दीवार के पास, उसकी दीवार के पास रखे गमले पर गया। इस गमले का पौधा मुरझाया हुआ था। उस गमले का पौधा क्या था, मुरझाया हुआ था। मुरझाया हुआ था यानी अगर पानी नहीं पड़ता है तो जैसे पौधे मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं, उसी तरह से वो पौधा मुरझाया हुआ था। और उसके पत्ते भी पीले पड़ गए थे। और उसके पत्ते क्या थे, पीले पड़ गए थे, यानी धीरे धीरे सूखने की स्थिति में वो पौधे हो गए थे। रेवती को अपनी कक्षा में पढ़ा पाठ याद आया। रेवती जो अपने कक्षा में पढ़ी थी यानी क्लास में पढ़ी थी, उस पाठ का उसे याद आया कि पौधों को हवा, पानी तथा सूरज की रोशनी
की जरूरत होती है। उसने पढ़ा था अपने पाठ में कि पौधों को क्या, हवा की, पानी की तथा सूरज की जो रोशनी होती है उसकी क्या होती है, आवश्यकता होती है। जरूरत का मतलब होता है आवश्यकता, उसकी आवश्यकता होती है। किसको, पौधों को। उसने गमला बरामदे के बीच में रख दिया। उसने क्या किया, उस गमले को बरामदे के बीच में रख दिया ताकि उसे ये तीनों चीज मिल सके, ताकि उस पौधे को क्या, ये हवा, पानी तथा सूरज की रोशनी भी उसको मिल सके। वह रोज उस पौधे की देखभाल करने लगी। तभी उसे याद आया कि उसके विद्यालय में पुष्प प्रदर्शनी लगने वाली है। वह रोज उस पौधे की देखभाल करने लगी, यानी डेली डेली उस पौधे को क्या करने लगी, देखने लगी उसे अच्छी तरह से। तभी उसे याद आया, तभी जब वो अपने पौधों की देखभाल कर रही थी तभी उसे याद आया कि उसके विद्यालय में पुष्प प्रदर्शनी लगने वाली है। यानी उसके विद्यालय में पुष्प प्रदर्शनी का मतलब फूलों की नुमाइश, ठीक है। प्रदर्शनी का मतलब होता है नुमाइश यानी या नजारा, यानी पुष्प का मतलब होता है फूल, फूलों की क्या, प्रदर्शनी या नजारा लगने वाली है। कहाँ पे, उसके विद्यालय में। उसने सोचा क्यों न मैं भी इस पुष्प प्रदर्शनी में भाग लूं। उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी इस पुष्प यानी इस फूल वाले प्रदर्शनी में यानी नजारे में भाग लूं। आज से ही मैं अपने पौधों की अच्छी तरह देखभाल करूंगी। उसने मन में सोचा क्यों ना मैं, जो मेरे विद्यालय में पुष्प प्रदर्शनी लगने वाली है उसमें क्यों ना मैं भी भाग लूं। आज से ही मैं अपने पौधों की अच्छी तरह से देखभाल करूंगी और फिर एक सबसे सुंदर पौधे को पुष्प प्रदर्शनी में ले जाऊंगी, और जो एक सबसे सुंदर पौधा होगा उसे मैं उस पुष्प प्रदर्शनी में ले जाऊंगी, यानी फूलों वाली प्रदर्शनी में लेकर के जाऊंगी। उस दिन से रेवती पौधों की और भी अधिक देखभाल करने लगी। उस दिन से जब उसे याद आ गया कि उसके स्कूल में क्या, यानी स्कूल यानी विद्यालय में पुष्प प्रदर्शनी लगने वाली है, तो उस दिन से उसने क्या किया, उस पौधों की और भी देखभाल अच्छी तरह से करने लगी। स्कूल से लौटकर वह उस बीमार पौधे को कुछ देर अवश्य देखती। जब स्कूल से वो लौट कर के घर पे आती थी तो जो बीमार सा पौधा था यानी मुरझा गया जो पौधा था, क्या करती थी, एक बार जरूर उसे देखती, मानो उससे हाल चाल पूछ रही हो, मानो कि उसकी हाल और चाल को पूछ रही हो, यानी उसकी हालात को क्या कर रही है, पूछ रही है, ऐसे देखती थी। फिर बेंच पर बैठ वायलिन बजाती। फिर वह जो सीमेंट से बना बेंच था उस पर बैठ जाती थी और क्या करती थी, वायलिन बजाती थी। मोहनम उसका प्रिय राग था। मोहनम जो था उसका प्रिय एक राग होता है मोहनम, जो उसका क्या प्रिय यानी सबसे अच्छा राग था, जिसे बजाकर उसे बहुत खुशी होती थी। जब उसका प्रिय राग जो था मोहनम था उसको बजाती थी और वो बहुत खुश होती थी। कुछ देर वायलिन बजाने के बाद वह अपनी पढ़ाई करने चली जाती थी। कुछ देर क्या करती थी, वहां पे बैठकर वायलिन को, अपना प्रिय राग जो मोहनम था उसको बजाती थी और उसको कुछ देर बजाने के बाद क्या करती थी, वो अपनी पढ़ाई करने चली जाती थी। प्रतिदिन उसका यही कार्यक्रम बन गया। प्रतिदिन यानी रोज रोज उसका यही काम था, वायलिन बजाना, थोड़ी देर वहाँ पे वायलिन बजाना और पौधों को देखना, उसके बाद अपनी पढ़ाई करने चले जाना। वह बीमार पौधा अब काफी सुंदर और चिकने हरे पत्तों से भर गया। वो जो सुंदर पौधा, जो बीमार पौधा था, वो क्या हो गया, वो अब काफी सुंदर यानी पहले से अब और भी सुंदर और चिकने हरे पत्तों यानी पीला, उसका पत्ता जो था क्या पीला पड़ गया था, अब वो क्या हो गया, हरे पत्तों से भर गया। एक शाम रेवती जब उस पौधे के पास आकर बैठी, एक शाम को जब वह रेवती थी, जो रेवती नाम की छात्रा थी, वह उस पौधे के पास यानी जो बीमार पौधा था उसके पास आकर बैठी। उसने देखा
पौधे की 2-3 पत्तियां किसी कीड़े ने कुतर डाली है। उसने जब उस बीमार पौधे के पास आकर के बैठी तो उसने देखा कि पौधे की 2 या 3 पत्तियां किसी कीड़े ने उसको क्या किया है, कुतर डाला, यानी खा डाला है, उसको छोटा छोटा काट डाला है। रेवती एक एक पत्ती को आगे पीछे से देखने लगी। जो रेवती थी वो एक एक पत्ती को क्या करने लगी, आगे और पीछे से क्या करने लगी, देखने लगी। तभी उसकी नजर एक छोटे से कीड़े पर गई। तभी उसकी नजर एक छोटे से कीड़े पर गई, जो किस पे था, पत्ती पे था, जो पौधे के तने से चिपका हुआ था, जो पौधे के तने से यानी उसकी डाली पे चिपका हुआ था। रेवती ने एक सींक से उस कीड़े को हटाया। रेवती ने एक सींक यानी किसी चीज से, एक छोटा सा लकड़ी से उसे क्या किया, उसे हटाया और दूर फेंक दिया उस पौधे के डाली से उसे हटाकर उस कीड़े को क्या किया, दूर फेंक दिया। फिर उसने थोड़ी सी कीटनाशक दवा पौधे पर छिड़क दी। फिर उसने क्या किया, कीटनाशक दवा उस थोड़ी सी क्या की, कीटनाशक दवा को उस पौधे पे छिड़क दी। यानी कीटनाशक का मतलब होता है कीट को नाश करने वाली दवा। कीट को नाश करने वाली दवा को उसने क्या किया, उस पौधे पर छिड़क दिया। वायलिन बजाने का समय हो रहा था। रेवती बेंच पर बैठ वायलिन बजाने लगी। जब वो कीटनाशक दवा छिड़क रही थी तब उस समय उसे वायलिन बजाने का समय हो रहा था। जिस समय वो रोज वायलिन को बजाती थी उस समय उसका समय हो रहा था। रेवती ने बेंच पर बैठ वायलिन बजाने लगी। वह उस सीमेंट की बनी बेंच जो थी उस पे बैठकर क्या करने लगी, वायलिन को बजाने लगी। अपने प्रिय राग मोहनम को उसने बहुत धीमी लय में शुरू किया। जो उसका प्रिय राग था मोहनम, उसको उसने बहुत धीमी मतलब बहुत धीरे से उसे शुरू किया। राग अपनी गति पर था। राग जो है अपनी गति पर था यानी धीमी गति पर था। अचानक रेवती का ध्यान पौधे पर गया। अचानक रेवती का ध्यान पौधे पर गया। यह क्या, पौधा उसकी ओर वायलिन की दिशा में झुक आया था। उसने देखा कि पौधा उसकी ओर, जब वो वायलिन बजा रही थी और मोहनम राग जो गा रही थी, तो उसने देखा कि पौधा उसकी ओर क्या, वायलिन की दिशा में यानी जिस तरफ वो वायलिन बजा रही थी उसी दिशा में वह झुक गया था और धीमे धीमे हिल रहा था। और क्या, धीमे धीमे हिल रहा था यानी झूम रहा था। रेवती ने सोचा कि शायद वह उसका भ्रम है। उस रेवती ने सोचा कि शायद मेरा भ्रम है। उसने सोचा कि शायद ये मेरा भ्रम है, क्योंकि तब तेज हवा भी नहीं थी। उसने तब वो जब बजा रही थी तो जब पौधा उसकी तरफ झुक गया था तो उसने सोचा कि शायद मेरा ये भ्रम है। उस समय तेज हवा भी नहीं था, उस समय तेज हवा नहीं चल रही थी। वह वायलिन रखकर पढ़ने चली गई। वह उस वायलिन को जब बजाकर क्या किया, उसने पढ़ने चली गई। वो पढ़ने चली गई। अगले दिन जब वह पौधों को पानी देकर वायलिन बजाने बैठी, अगले दिन जब वो पौधों को पानी देकर, जब सारे पौधों को पानी देकर वो क्या की, अगले दिन वो क्या की, वायलिन बजाने बैठी, तो उसका ध्यान पौधे पर गया। तो उस रेवती का ध्यान किस पे गया, पौधे पर गया। पौधा सीधा खड़ा था। पौधा जो है सीधा खड़ा था और उसकी पत्तियां नीचे झुकनी शुरू हो गई और फिर धीरे धीरे पौधे का तना भी रेवती की तरफ झुक गया। यानी जब वो वायलिन बजाने लगी, जब उसने देखा, जब पानी दे रही थी तो उसकी वो जो पौधा था क्या था, सीधा था। और जब वो अगले दिन वायलिन को बजा रही थी
यानी पौधों को पानी देकर जब वो वायलिन को बजाने बैठी तब उसका ध्यान क्या किस पे गया, उस पौधे पर गया। तब क्या था, पौधा सीधा खड़ा था और उसकी पत्तियां नीचे झुकनी शुरू हो गई थी। जब वो वायलिन बजाने लगी तो उसकी पत्तियां क्या नीचे झुकनी शुरू हो गई और फिर धीरे धीरे पौधे का तना भी रेवती की तरफ झुक गया। उसकी वायलिन की धुन को सुनकर क्या रेवती की तरफ वो पौधा झुक गया। रेवती बहुत ध्यान से देख रही थी। जो रेवती थी उसको, उस पौधे को बहुत ध्यान से देख रही थी। पौधा धीमे धीमे झूम रहा था। जो पौधा था उसकी वायलिन की धुन को सुनकर क्या कर रहा था, धीरे धीरे झूम रहा था, जैसे वह संगीत का आनंद ले रहा था। जैसे वो उसकी संगीत का क्या कर रहा था, आनंद ले रहा था। रेवती को आश्चर्य हुआ। रेवती को क्या हुआ, आश्चर्य हुआ। उसने सोचा यह जरूर मेरी वायलिन सुनता है। उसने सोचा, जब उसे आश्चर्य हुआ तो उसने सोचा कि जब मैं वायलिन बजाती हूँ रोज रोज, ये पौधा जरूर मेरी वायलिन को सुनता है। रेवती ने यह जांचने के लिए क्या पौधा सचमुच वायलिन सुनता है, उस रेवती ने यह जांचने के लिए कि क्या पौधा सचमुच वायलिन सुनता है, वायलिन पर एक तेज धुन बजानी शुरू कर दी। उसने क्या किया, उसने यह जांचने के लिए कि क्या सच में पौधा वायलिन को सुनता है, उसने क्या किया, उस वायलिन पर एक तेज धुन, यानी बहुत गति से, तेज मतलब होता है गति, धुन बजानी शुरू कर दी। वह तेज धुन पौधे को पसंद नहीं आई। जो तेज धुन में वो वायलिन को बजा रही थी, वो तेज धुन उस पौधे को पसंद नहीं आई। उसने झूमना बंद कर दिया। जब झूम रहा था तो उसने वो तेज धुन सुनकर उसने झूमना बंद कर दिया। किसने, पौधे ने। और ऐसे सीधा खड़ा हो गया जैसे वह रेवती से नाराज हो गया हो, ऐसे सीधे खड़ा हो गया। रेवती खुशी से झूम उठी। रेवती ने जब यह देखा तो वह क्या की, खुशी से झूम उठी। उसे विश्वास हो गया कि पौधा उसका संगीत सुनता है। उसे विश्वास हो गया कि उसका पौधा जो है उसकी संगीत को क्या करता है, सुनता है। उसने पौधे के पास जाकर उसे बहुत प्यार किया। उसने उस पौधे के पास जाकर उसे क्या किया, बहुत प्यार किया। रेवती को लगा कि उसे एक नया दोस्त मिल गया है। उस रेवती छात्रा को लगा कि उसे उसका एक नया दोस्त मिल गया है, जो उसी की तरह राग मोहनम ही पसंद करता है। जो उसी की तरह राग मोहनम जो है उसी की तरह ही पसंद करता है। जैसे वो राग मोहनम को पसंद करती है, वैसे ही उसे लगा कि उसका एक नया दोस्त मिल गया है जो उसी की तरह राग मोहनम को ही पसंद करता है। रेवती को तो पूरा भरोसा हो गया कि उसका पौधा संगीत प्रेमी है। उस रेवती को तो एकदम पूरा भरोसा हो गया कि उसका पौधा क्या है, संगीत प्रेमी, यानी संगीत से प्रेम करने वाला है। संगीत प्रेमी का मतलब होता है संगीत से प्रेम करने वाला। रेवती को पूरा भरोसा हो गया कि उसका पौधा क्या है, संगीत प्रेमी है। लेकिन उसकी इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन वो जो इसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। जब वो किसी और से जाकर के कहेगी तो उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा, यानी यकीन नहीं करेगा। इसलिए उसने यह बात किसी को नहीं बताई। इसलिए वो उसकी बात किसी को नहीं बताई, अपनी माँ को भी नहीं। उसने अपनी माँ को भी ये बात नहीं बताई। अब रेवती रोज वायलिन पर उस पौधे को मोहनम राग सुनाती। अब जो रेवती थी क्या करती थी, रोज वायलिन पर उस पौधे को जो मोहनम राग था उसको क्या करती थी, सुनाती थी। पौधा बहुत खुश था।
इसलिए दिन प्रतिदिन सुंदर और हष्ट-पुष्ट होता जा रहा था। इसलिए वो के जब बहुत खुश था उस राग को सुनकर, तो इसलिए वो दिन प्रतिदिन यानी रोज रोज सुंदर और हष्ट-पुष्ट यानी और भी अच्छा होता जा रहा था। और तो और मौसम से पहले ही उस पर कलियां भी आ गई थीं। और तो और मौसम से पहले भी उस पे कलियां आ गई थीं। जो पौधा सूख गया था वो उस रेवती का संगीत को सुनकर, उसके वायलिन को सुनकर क्या दिन प्रतिदिन जो मोहनम राग होता है उसको सुनकर वो दिन प्रतिदिन हष्ट पुष्ट होता जा रहा था, यानी और भी सुंदर होता जा रहा था। और तो और मौसम से पहले यानी जिस समय उसके कली का आने का मौसम था उससे पहले ही उस पर क्या कलियां आ गई थी, जो 1-2 दिन में खिलकर फूल बन जाने वाली थी। जो 1-2 दिन में खिलकर क्या बन जाने वाली थी? फूल। रेवती इसलिए भी खुश थी कि 2-3 दिन बाद ही तो प्रतियोगिता होने वाली है। रेवती यह सब देखकर इसलिए खुश थी कि 2-3 दिन बाद ही उसकी प्रतियोगिता यानी मुकाबला होने वाली है उसके स्कूल में। प्रतियोगिता के दिन यानी मुकाबले के दिन वह सुबह जल्दी उठ गई और झटपट अपने पौधे को देखने के लिए बरामदे में आई। और झटपट यानी तुरंत उसको देखने के लिए अपने बरामदे में जहाँ पे उसका पौधा रखा हुआ था वहाँ पे आई उस पौधे को देखने के लिए। परंतु यह क्या, वहाँ न तो उसका पौधा था और न गमला। परंतु जहाँ पे वो अपने गमले को रखी थी वहाँ पे उसका पौधा भी नहीं था और उसका गमला भी नहीं था। वह दौड़कर रसोई घर में गई और बोली, माँ, क्या आपने मेरे गमले को उठाकर कहीं रख दिया है? वह जब उसने देखा कि बरामदे में ना मेरा पौधा है और ना ही मेरा गमला, तो वह दौड़कर रसोई घर में यानी किचन में अपने माँ के पास गई और बोली, माँ, क्या आपने मेरे गमले को उठाकर कहीं रख दिया है? क्या आपने मेरे गमले को उठा करके कहीं और ले जा करके रख दिया है? नहीं तो, उसकी माँ ने कहा, नहीं तो, मैंने तो नहीं रखा। उसकी माँ ने जवाब दिया कि नहीं तो, मैंने तो नहीं रखा। माँ ने कहा, फिर मेरा गमला कहाँ गया? रेवती ने कहा, फिर मेरा गमला कहाँ गया माँ? क्या कल कोई अपने घर आया था? उसने अपनी माँ से पूछा कि फिर मेरा गमला कहाँ गया माँ? क्या कल कोई अपने घर पर आया था? हाँ, कल 1-2 पड़ोसी आए थे। उसकी माँ ने कहा कि किसकी माँ ने? रेवती की माँ ने कहा, हाँ, कल 1-2 पड़ोसी लोग आए थे। पड़ोसी का मतलब जो आसपास में रहते हैं वो पड़ोसी कहते हैं। आए थे और वे तुम्हारे पौधे की तारीफ भी कर रहे थे और वे जो तुम्हारा पौधा है उसकी तारीफ भी कर रहे थे। तारीफ का मतलब होता है बड़ाई। यानी कल 1-2 पड़ोसी आए थे और तुम्हारे पौधे की क्या कर रहे थे? बड़ाई कर रहे थे। उसके बाद से तो मैं उधर गई ही नहीं। उसके बाद से तो मैं उधर गई ही नहीं, यानी उधर मैं नहीं गई हूँ। मुझे नहीं मालूम पौधा कहाँ गया। उसकी माँ ने कहा, उसके बाद कल जो 2 पड़ोसी आए थे वो तुम्हारे पौधे की बड़ाई कर रहे थे। उसके बाद से तो मैं उधर गई ही नहीं। उसके बाद से मैं उधर नहीं गई और मुझे नहीं मालूम कि पौधा कहाँ गया। रेवती उदास हो गई। रेवती जो है उदास हो गई। जब उसे उसका पौधा नहीं मिला तो वो उदास हो गई। उसका मन बहुत दुखी था। और उसने दौड़ दौड़ कर अपने पड़ोसियों के
उसने दौड़ दौड़ के अपने पड़ोसियों के यहाँ देखा। जब वो दुखी हो गई, उदास हो गई, तो उसने दौड़ दौड़ करके अपने पड़ोसियों के वहाँ पे जा करके देखा। उनसे पूछा भी, उन पड़ोसियों से उसने पूछा भी। किसने? रेवती ने उन पड़ोसियों से पूछा भी, पर किसी ने उसके पौधे के बारे में कुछ नहीं बताया। पर उन पड़ोसियों में से किसी ने भी उस पौधे के बारे में कुछ नहीं बताया। उदास रेवती घर लौट आई। उदास रेवती जो थी, उदास होकर वो घर पे लौट आई। उसका दिल टूट गया जब उसने उस पौधे को नहीं देखा और पूछा, किसी ने कुछ नहीं बताया, तो उसका दिल टूट गया। वह पौधा तो उसका दोस्त था। वो जो पौधा था, जो उसकी वायलिन को सुनता था, वो उस रेवती का क्या था? दोस्त था, यानी मित्र था। नन्हा सा प्यारा सा दोस्त, नन्हा सा यानी छोटा सा था, और प्यारा सा क्या था? दोस्त था, यानी मित्र था, जिसे उसका प्यार चाहिए था, जिसे उस रेवती का प्यार चाहिए था। बड़े प्यार से पाला था उसे, बड़े प्यार से उस पौधे को रेवती ने पाला था। बेंच पर बैठे बैठे वह सोच रही थी। बेंच पर, उस सीमेंट से जो बनी बेंच थी, उस पर बैठे बैठे वो क्या कर रही थी? सोच रही थी। पर उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। कि वह क्या करे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। गमले के खोने की रिपोर्ट पुलिस थाने में भी तो नहीं कर सकती थी। वो सोच रही थी कि गमले के खोने की जो रिपोर्ट है उसको थाने में भी तो नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो गमला है। लोग पुष्प प्रदर्शनी के मैदान की ओर जा रहे थे। जो लोग थे, वो जो पुष्प प्रदर्शनी लगा था उसके विद्यालय में, उसके मैदान की ओर क्या कर रहे थे? लोग जा रहे थे। उसकी सभी सहेलियां भी वहीं जा रही थीं। उसकी जो सभी सहेलियां थीं, रेवती की सभी सहेलियां यानी मित्र थीं, वो सब लोग कहाँ जा रही थीं? वहीं पे उस पुष्प प्रदर्शनी में जा रही थीं। पर रेवती का मन घर से बाहर कहीं जाने को नहीं कर रहा था। पर रेवती का जो मन था, वो घर से बाहर कहीं जाने को नहीं मन कर रहा था। जब उसकी सहेली ने बहुत मनाया, यानी रेवती की सहेली ने उसे बहुत मनाया, यानी जाने के लिए बहुत मनाया, तो बेमन से, यानी बिना मन के, उसे कहते हैं बेमन, यानी बिना मन से वह उसके साथ पुष्प प्रदर्शनी में जाने को तैयार हो गई। तो क्या की? उसके साथ बेमन से, यानी बिना मन से, यानी अपने मन से वो नहीं जा रही थी, उसके मन से जाने के लिए उस पुष्प प्रदर्शनी में क्या हो गई? तैयार हो गई। प्रदर्शनी के मैदान में चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों वाले गमले रखे थे। जो प्रदर्शनी के मैदान में थे, वो चारों तरफ क्या थे? रंग बिरंगे फूलों वाले गमले रखे थे। इन सभी गमलों में एक एक पर्ची लगी थी। इन सभी गमलों में क्या थी? एक एक करके पर्ची लगी थी, जिस पर उन्हें लाने वाले का नाम व पता लिखा था। जिस पर जो पर्ची लगी थी एक एक गमले पर, वो जो लाया था उसका क्या था? उसका नाम लिखा हुआ था। रेवती वहीं एक बेंच पर बैठकर चारों तरफ देख रही थी। जो रेवती थी वह वहीं पर बेंच पर बैठ गई और चारों तरफ देख रही थी। तभी उसकी नजर अपने पौधे पर पड़ी। वो जो उसका पौधा था उस पर पड़ी। वह दौड़कर पौधे के पास गई। जो उसका पौधा था उसके पास गई। उस पर लगी पर्ची पढ़ी। उस पर जो पर्ची लगी थी वो पढ़ी। पर्ची पर किसी और का नाम लिखा था। जो उस पर्ची पर क्या था? किसी और का नाम लिखा था। जब उसने पता पढ़ा तो उसे और आश्चर्य हुआ। जब उसने पता पढ़ा, यानी उस पौधे पे जो पर्ची थी, उस पर पर्ची पर क्या था? नाम और पता था। तो नाम किसी और का लिखा था, और जब उसने पता पढ़ा तो उसे और भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह उसके पड़ोसी का पता था। क्योंकि वो पता क्या था? उसके पड़ोसी का था।
रेवती ने संयोजक से कहा, और रेवती ने उस संयोजक से कहा, जो वहाँ पे संयोजक आए थे उनसे उस रेवती ने कहा, यह पौधा मेरा है, यह मेरा पौधा है, इसे उन लोगों ने चुरा कर यहाँ अपने नाम से रखा है। उस रेवती ने क्या किया, उस संयोजक से, यानी जो वहाँ पे वो प्रदर्शनी लगवाए थे उन संयोजक से रेवती ने कहा कि यह मेरा पौधा है, इसे उन लोगों ने चुरा कर यहाँ अपने नाम से रखा है। पर तुम यह कैसे कह सकती हो कि यह पौधा तुम्हारा ही है। फिर उस संयोजक ने कहा कि तुम यह कैसे कह सकती हो कि यह पौधा तुम्हारा ही है। ऐसा पौधा क्या किसी और के पास नहीं हो सकता? क्या ऐसा पौधा किसी और के पास नहीं हो सकता? किसने कहा? उस संयोजक ने कहा रेवती से। रेवती ने, नहीं, इस पौधे को मैं पहचानती हूँ। रेवती ने कहा, नहीं, इस पौधे को मैं पहचानती हूँ, मैंने बहुत प्यार से इसे बड़ा किया है, मैंने बहुत ही प्यार से इसे बड़ा किया है। तुम्हारी बात ठीक हो सकती है, पर हम तुम्हारा यकीन कैसे कर लें? उस संयोजक ने कहा, तुम्हारी बात ठीक यानी सही हो सकती है, पर हम तुम्हारा यकीन कैसे कर लें? यकीन यानी हम तुम्हारा विश्वास कैसे कर लें? उस संयोजक ने रेवती से कहा। रेवती चुप हो गई। रेवती जो थी वह चुप हो गई। वह कर भी क्या सकती थी? वह कर भी क्या सकती थी? आंखों में आंसू भरे वह अपने पौधे को देखने लगी। वह कुछ और कर तो नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आंखों में क्या आ गए? आंसू आ गए। वह आंसू भरे अपने पौधे को देखने लगी। पौधे को देखते देखते उसके मन में एक विचार आया। जब उस पौधे को देख रही थी तो उसके मन में एक विचार आया। वह फिर संयोजक के पास गई। उसने फिर उस संयोजक के पास गई और बोली। वह जब उस पौधे को देख रही थी तो उसके मन में एक विचार आया। तब फिर क्या की, वह संयोजक के पास गई और बोली, मेरा पौधा संगीत सुनकर झूमने लगता है। उसने उस संयोजक से कहा कि मेरा पौधा जो है मेरी संगीत को सुनकर क्या करने लगता है? झूमने लगता है। मैं अभी घर से वायलिन लाकर इसे सुनाती हूँ। उस रेवती ने संयोजक से कहा कि जो मेरा पौधा है मेरी संगीत को सुनकर वो झूमने लगता है। मैं अभी घर से अपना वायलिन लाकर उसे सुनाती हूँ। यदि यह मेरी वायलिन सुनकर झूमने लगे, यदि ये पौधा मेरी वायलिन को सुनकर झूमने लगे, तब तो आपको विश्वास हो जाएगा। रेवती ने कहा, अगर यह पौधा जो मेरी वायलिन को सुनकर झूमने लगेगा तब तो आपको विश्वास होगा। रेवती ने उस संयोजक से कहा। रेवती की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग हंसने लगे। जब रेवती ने संयोजक से कहा, ऐसी बात कहा, तो रेवती की इस बात को सुनकर जो वहाँ पे लोग थे, खड़े लोग थे, उसको क्या करने लगे? इसकी बात को सुनकर हंसने लगे और बोले, क्या तुम्हारे पौधे के कान हैं? उन लोगों ने क्या बोले? कहे कि क्या तुम्हारे पौधे के कान हैं जो यह संगीत सुनकर झूमता है? वहाँ पे जो खड़े लोग थे उन्होंने उस रेवती के बात को सुनकर हंसने लगे और कहे कि क्या तुम्हारे पौधों के भी कान हैं जो यह संगीत को सुनकर झूमता है? परंतु रेवती अपनी बात को साबित परंतु जो रेवती थी अपनी बात को साबित परंतु जो रेवती थी वो अपनी बात को साबित करके दिखाना चाहती थी। परंतु जो रेवती थी वो अपने बात को साबित यानी सिद्ध करके दिखाना चाहती थी उन लोगों को। वह भागी भागी गई। वह भागी भागी यानी दौड़ कर गई और घर से अपना वायलिन उठा लाई और जो अपने घर पे वायलिन रखी थी उसको उठा करके लाई। पौधे के सामने खड़े होकर उसने वायलिन पर धीरे धीरे प्रिय राग मोहनम बजाया। वह उस पौधे के सामने खड़े होकर उसने वायलिन पर धीरे धीरे प्रिय राग, जो उसका प्रिय राग था मोहनम, उसको बजाया। राग बजाते बजाते वह स्वयं इतनी मग्न हो गई
वह उस राग को बजाते बजाते, जो उसका प्रिय राग था मोहनम, उसको बजाते बजाते वह स्वयं अपने आप खुद इतनी मग्न हो गई, उस राग में इतनी मग्न हो गई कि कुछ समय के लिए पौधे की ओर देखना भी भूल गई, कि कुछ समय के लिए वह उस पौधे को देखना भी भूल गई, इतनी मग्न हो गई वह राग बजाते बजाते। परंतु वहां खड़े संयोजक व अन्य सभी लोगों का ध्यान पौधे की ओर ही था। परंतु वहां पे खड़े जो सभी संयोजक लोग थे, वो अन्य सभी लोगों का ध्यान क्या था? पौधों की ओर ही था। उनके देखते देखते पौधा रेवती की ओर झुक गया। उनके देखते देखते क्या, जब वायलिन को रेवती बजा रही थी तो और मग्न हो गई, वो देखना भूल गई कि पौधा मेरा झूम रहा है कि नहीं, अपने पौधे को देखना भूल गई। परंतु वहाँ पे जो खड़े संयोजक लोग थे वे और अन्य सभी लोग थे, वो उन सभी लोग का ध्यान किसकी ओर था? उस पौधे की ओर था। उनके देखते देखते क्या, पौधा जो है रेवती की ओर झुक गया और सुर के साथ धीमे धीमे झूमने लगा। और जो वो मोहनम राग था, उस सुर के साथ वो पौधा धीरे धीरे क्या, झूमने लगा। सभी लोग हक्के बक्के होकर उस आश्चर्य को देख रहे थे। सभी लोग जो हक्के बक्के होकर के आश्चर्य से देख रहे थे, यानी अचानक से वो देख रहे थे कि क्या पौधा भी झूम रहा है। उन्हें आज पता चला कि पौधे संगीत भी सुनते हैं। जो देख रहे थे अचंभव, यानी अचानक से देख रहे थे, उन्हें आज पता चल गया कि पौधे भी क्या, संगीत को सुनते हैं और मनपसंद संगीत पर मुग्ध होकर झूमते भी हैं। और जो उनकी पसंद जो संगीत है उसको सुनकर वो झूमते भी हैं। सच और झूठ का निर्णय संगीत के द्वारा हो चुका था। जो सच और झूठ का जो निर्णय था, यानी फैसला था, निर्णय का मतलब होता है फैसला था, वो संगीत के द्वारा हो चुका था। पौधा चुरा कर लाने वाली महिला ने अपनी गलती मान ली। जो उस पौधे को चुरा कर जो महिला ने लाई थी, उस रेवती के पौधे को चुरा करके जो महिला लाई थी, उसने अपनी गलती भी मान ली। प्रतियोगिता हुई यानी मुकाबला हुआ। रेवती के पौधे को सर्वश्रेष्ठ ठहराया गया, यानी सर्वश्रेष्ठ यानी महान। सर्वश्रेष्ठ का मतलब होता है महान, यानी सबसे अच्छा रेवती के पौधे को ठहराया गया। उसे पुरस्कार मिला किसो? रेवती के पौधे को क्या, रेवती को पुरस्कार मिला। रेवती गर्व से अपना पौधा और पुरस्कार लेकर घर लौट आई। रेवती ने गर्व से अपना जो पौधा था और पुरस्कार को, जो उसके पुरस्कार मिला था, उसे लेकर वह अपने घर को लौट आई। तो बच्चों, आप लोगों को रेवती की कहानी अच्छी लगी होगी। तो आप लोग को भी पता चल गया होगा कि पौधा भी संगीत सुनता है और अपनी मनपसंद संगीत पर वो क्या करता है? झूमता है। इस कहानी को लिखने वाले हैं आंडाल अंतर नारायणन। धन्यवाद।